और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, वो भी ईरान से जुड़ी हुई है। क्या ईरान की चाबहार पोर्ट परियोजना से भारत ने साइलेंट एग्जिट ले लिया? ये बड़ी खबर, क्योंकि दावा है कि अमेरिकी टैरिफ और जंग की आशंका के बीच भारत ने यह फैसला लिया है। 2024 में भारत ने ईरान के साथ 10 साल का समझौता किया था। सितंबर 2025 के प्रतिबंधों और ट्रंप के 25% टैरिफ ऐलान के बाद आईपीजीएल के डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया, वेबसाइट बंद कर दी गई और $120 मिलियन चुकाकर अप्रैल 2026 तक भारत वहां से बाहर निकल रहा है। आईपीजीएल को ईरान के चाबहार पोर्ट में शाहिद बेहशती टर्मिनल चलाने का अधिकार मिला था। यह पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी आईएनएसटीसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ता है। ईरान का चाबहार पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, जो पाकिस्तान में चीन बना रहा है, यह उसका एक तरह से जवाब था। लेकिन अब यह परियोजना बंद हो गई है। विपक्ष इस पर तंज कस रहा है, लेकिन इसके पीछे कई वजह है। जैसा कि आपको पता है, 28 अक्टूबर 2025 को यूएस के ट्रेजरी विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी हम लोगों को। उस चिट्ठी में उसमें अनकंडीशनल सैंक्शंस वेवर की बारे में जानकारी थी, और ये जो अनकंडीशनल वेवर है, जो सैंक्शन वेवर हमको मिला है, आपको पता है जैसे कि वो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए यूएस पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। चलिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जुड़े हैं। निपुण जी, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब ये फैसला लिया गया था तो इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना गया था, क्योंकि यही पोर्ट था जो भारत की पाकिस्तान पर निर्भरता कम करता है, मध्य एशिया से जोड़ता है, यूरोप से जोड़ता है। अब इस परियोजना से भारत ने साइलेंटली एग्जिट ले लिया है। किस तरह से देख रहे हैं ये जो आज बयान आया विदेश मंत्रालय का? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से एक स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंस था चाबहार पोर्ट का, और गवादर पोर्ट के काउंटर के रूप में भी हम इसको देखते थे, सीपैक के काउंटर के रूप में भी देखते थे। और जो हमारी एक कहते हैं ना, ओशियन टेरिटरीज का जो लिंकेज बनता था वो ईरान से सीधे बनता था, चाहे वो गुजरात और चाहे महाराष्ट्र के हम पोर्ट की बात करें, वहां से लिंकेज बनता था ईरान से, जिससे हमारा एक जोग्राफिकली कनेक्टिविटी बन जाती थी ईरान से। और ये बहुत विस्तार भी होता था। इससे हम देखें कि आपका आशवागात करार हुए थे हमारे, जिसके थ्रू हम लोग यूरोप तक, रशिया तक जाने की ईरान से हमारी योजनाएं थी। वो सब कहीं ना कहीं अभी एक तरह से मान सकते हैं आप कि ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन एक देखिए बात क्या है, हमने डिसीजन क्यों लिया, इनके कारणों की अगर हम समीक्षा करें तो पहला देखिए रीजन क्या है कि ईरान के जो समय हालात चल रहे हैं, बात अमेरिका एंगल के भी हम हटा दें, लेकिन जिस प्रकार की वहां पर पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटीज चल रही हैं, और लगातार हम देखें जब से चाबहार पोर्ट लिया, कभी सेशन, कभी प्रतिबंध, कुछ ना कुछ इस प्रकार के इश्यू रहे कि चाबहार पोर्ट कभी भी ऑपरेट हम लोग ठीक से कर ही नहीं पाए। कभी सेशन लग गया, कभी वहां पर हमारे फंड्स फंस जा रहे हैं, तो बार बार उस तरह के इश्यूज हो रहे थे। एक तो मुझे लगता है कि उसको एक आप सोचिएगा कि एक सोची समझिए एक स्ट्रेटजी के तहत कि भाई वहां पर पैसा फंसाना क्या होगा आपका, वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर वहां पर कूप हो जाता है, सरकार बदल जाती है, तख्ता पलट जैसी स्थिति बन जाती है, तो फिर क्या होगा, सारा पैसा जो और भी लगेगा वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, यानी कि उसको निकालना भारी पड़ जाएगा। लेकिन निपुण जी, ये आप कह सकते हैं कि हमारा नुकसान वहां पे हो रहा है, लेकिन जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, भारत सरकार ने तय किया था हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। अब जब इतने $मिलियन भारत के वहां पे निवेश हो चुके हैं, वो एक बड़ा नुकसान नहीं होगा? तो स्ट्रेटेजिक तौर पर भारत की छवि भी तो ना, कि अमेरिका ने ये कहा कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, उसके बाद आप बैकफुट पे जा रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन देखिए जैसे मैं थोड़ा सा इसको 2-3 बातें आपको बताऊंगा। एक आपने सुना होगा आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर। जब से उस कॉन्सेप्ट को हम लोग को लेकर आए, और लेकर आने के बाद से क्या हुआ कि ईरान का इंपोर्टेंस उतना ज्यादा नहीं रहा। और देखिए आज ईरान के साथ हमारा अगर आप ट्रेड भी देखेंगे, इसके अलावा ऑयल का भी देखेंगे, तो उतना नहीं है, लगातार आपका डाउन हुआ है, गिरा है।
और उस गिरने की वजह क्या है कि हमारी जो इस समय रिलेशनशिप चल रही है वो ज्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज, चाहे वो हम सऊदी की बात करें, यूएई की बात करें, कतर की बात करें, हमारी उनसे ज्यादा क्या चल रही है, आपका संबंध बन रहे हैं। और आईमैक जब हम बात करते हैं तो वो आईमैक जो है वो ओमान के थ्रू आपको क्या मिलता है, पास मिलता है, जो कहीं ना कहीं ईरान का ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाता है। तो ये बात सही है आप जो कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे फंड्स वहां पर क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे, निश्चित रूप से। लेकिन एक बात कही जाती है कि अगर फ्लड आ गया है तो ज्यादा नुकसान से बचाने से अच्छा है कि जो कम नुकसान में अपने आप को समेट लिया जाए, वो ज्यादा बेटर है। और देखिए देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में एक बात कही जाती है कि नथिंग इज द परमानेंट, यहाँ कोई चीज स्थायी नहीं होती। आपको समय के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ता है। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका हो या गल्फ के और कंट्रीज हो, उनके साथ अगर हम संबंधों को तनाव लेते हैं तो उसका नुकसान हमें कितना हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि ईरान आज एक अनस्टेबिलिटी के दौर में चला गया है। अब उस अनस्टेबिलिटी के दौर में आप ज्यादा ईरान के ऊपर डिपेंडेंसी बनाएंगे, ईरान में कभी भी कोप की स्थिति है, आप सोचिए भारतीयों को वहां से निकाल रहे हैं बाहर, इसका मतलब यही है कि ईरान की स्थिति जो है वो बड़ी डावाडोल है। और ऐसे क्योस की स्थिति में आपके इन्वेस्टमेंट वैसे भी जीरो हो जाने हैं। और देखिए जब ये डील हुई थी चाबार पोर्ट को लेकर, तब के हालात अलग थे, आज के हालात अलग है। तो मुझे लगता है कि देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में कई बार क्या होता है कि आपको एज मिल जाता है, कई बार आपको पीछे हटना पड़ता है। और कहा जाता है ना कि शेर 2 कदम पीछे हटता है तो उसका मतलब ये नहीं कि शेर हार गया, वो कुछ बड़ी छलांग लगाना चाह रहा है। ठीक तो है। अभी देखिए भारत ये ठीक है, ये अपनी अपनी दृष्टिकोण है, किससे पीछे भाग गया, लेकिन आप किस तरह से देखेंगे इसको? ये अमेरिका का दबाव था टैरिफ वाला, क्योंकि टैरिफ वाली अभी भी वो कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई है, या फिर ईरान में अभी जो परिस्थितियां बनी हैं, कभी भी वहां पे गृह युद्ध छिड़ सकता है, कभी भी कह रहे हैं कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है, ये उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे ना, क्योंकि आप इस परियोजना में कई मिलियन डॉलर निवेश कर चुके थे, आप इसकी तारीफ कर रहे थे कि नहीं हम अब यूरोप से जुड़ जाएंगे, पाकिस्तान से हमारी निर्भरता जो है कम हो जाएगी अगर ये पोर्ट तैयार हो जाएगा तो। देखिए अश्वागार करार जो हुए थे वो 2017 में आपके हुए थे। उस करार के बाद से लेके चाबार पोर्ट को लेकर अभी तक बहुत ज्यादा आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। तो मुझे लगता है कि सरकार ने सोचा, और अभी जो हालात हैं, देखिए ईरान के ऊपर तो पहले से दबाव चल रहा है भारत के ऊपर कि ईरान से जो भी खरीदेगा, बहुत सारे देशों को। उसके बाद भी आपको याद होगा जब बाइडेन गवर्नमेंट थी तो बाइडेन गवर्नमेंट ने बकायदा भारत को छूट दी थी और देशों की छूट को मना कर दिया था। लेकिन आज वर्तमान जो हालात है, उन हालातों को देखते हुए मुझे लगता है कि उनका ज्यादा प्रेशर है, उनका ज्यादा दबाव है कि स्थिति कभी भी वहां पे क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, स्थिति वहां कभी बदल सकती है। अमेरिका के दबाव को अगर हम माने तो अमेरिका के दबाव तो रशिया के साथ भी है। और आप सोचिए, देखिए ईरान के साथ हमारा जो ट्रेड था 2020 से पहले, आप देखिए वो आप देखिए लगातार सिंक हुआ है, बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो मैं ये नहीं मानूंगा कि अमेरिका का दबाव, ठीक है हम मान सकते हैं कि अमेरिका का एक प्रभाव हो सकता है, अमेरिका का एक इम्पैक्ट हो सकता है, और अमेरिका के साथ जो हम लोग पैक्स सिलिक आपने सुना होगा, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, वो हमारी ज्यादा बड़ी नीड है। तो मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी हमें कुछ समझौते करने पड़ते हैं, कुछ कहते हैं ना, कुछ बैक्स लेने पड़ते हैं ताकि हम लोग आगे की भविष्य की बड़ी योजनाओं पर काम कर सके। हमारे लिए आज जो आपका रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या मटेरियल्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम चीप बना पाए, क्योंकि उससे हमारी ज्यादा लाभ होगा। तेल तो हमें किसी से मिल जाएगा, ईरान से हमें क्या मिल रहा है, ईरान से तेल के अलावा गैस के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, जबकि वो चीज हम और से और जगह से अवेलेबल हो रहे हैं। लेकिन निपुण जी, ईरान वो कंट्री थी जब भी हम उससे तेल खरीदते थे उसी की करेंसी में खरीदते थे और इंडियन करेंसी में खरीदते थे, और अमेरिका हमेशा दबाव बना रहा है कुछ भी खरीदिए डॉलर में खरीदिए, उसे पता है कि डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। एक ऐसे समय में ये डिसीजन किस तरह से देखेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही। और देखिए ब्रिक्स करेंसी को लेकर और इस समय जो अमेरिका का पूरा एटीट्यूड है वो डॉलर के एक जो मोनोपोली है उसको मेंटेन करने को लेकर ही है। लेकिन देखिए आपने रशिया के साथ में रूबल रुपीस में व्यापार किया, आज रशिया कह रहा है कि मेरे पास में बहुत सारा रुपया इकट्ठा हो गया है, मैं उसको क्या करूं, कहाँ दूं। आज वो उसके लिए परेशान रशिया हो रहा है। देखिए अभी क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस प्रकार की स्थिति चल रही है, उस तरह की स्थिति में भारत जैसी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो 8.2% की ग्रोइंग रेट पर चल रही है, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा अगर आपका झुकना भी उसको कहेंगे तो मैं इसको गलत नहीं मानूंगा। मैं ये मानूंगा कि हमें अभी टोटल 2047 पर फोकस करना है, और उसके लिए अगर थोड़ा बहुत हमको बैक भी लेना पड़ेगा, थोड़ा झुकना भी पड़ेगा, तो उसमें कोई मैं मानता हूँ बुराई नहीं मैं मानता हूँ। क्योंकि अभी हमारा जो पैक सिलिका जो है मुझे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इन द कंपेरिजन ऑफ द ईरान।
देखिए ईरान के नेबर आप देखिए, जो आप मैप भी देख रहे हैं, मानचित्र भी देख रहे हैं, तो ओमान तो हमें काउंटर करने के लिए मिल जा रहा है। हम अपने चाहे वो गुजरात पोर्ट से बात करें, महाराष्ट्र पोर्ट से बात करें, हम ओमान से एंट्री कर जाएंगे। और मुझे लगता है कि ईरान से निकलने के बाद ओमान हमारे लिए ज्यादा डिपेंडेंसी वाला हो जाएगा, या ज्यादा हमारे बेटर रिलेशन ओमान से बनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज में ईरान को लेकर आप देखते हैं कि एक टेंशन भी रहता है। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में सऊदी, कतर, यूएई, ओमान ऐसे कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन, क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि सऊदी और पाकिस्तान ये नजदीक आ रहे हैं। यूएई भी कह रहा है कि जैसा समझौता पाकिस्तान ने सऊदी के साथ किया है, हमारे साथ भी हम लोग करें। उधर टर्की भी आ रहा है। तो मैं मानता हूँ कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनको कैलकुलेटिव होकर हमने एनालिसिस किया होगा, और उस एनालिसिस के बाद हमने डिसीजन लिया होगा। तो देखिए चीजें, अब वो बात सही है कि हम पहले तारीफ कर रहे थे, आज हम लोग इससे बैक ले रहे हैं, वो बात सही है आपकी, क्योंकि एक जनरल व्यू यही आएगा। लेकिन जब हम पॉलिसी मेकर्स को देखते हैं तो बहुत सारी चीजें कैलकुलेशंस होती हैं, कैलकुलेट्स होते हैं, उनके बाद डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने बहुत समझ के ही ये बात डिसीजन लिया होगा। बिल्कुल। मुझे भी यही समझ में आ रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, लेकिन एक सवाल तो निपुण जी जरूर पूछा जाएगा। ये वही देश है जिसके अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, पूजा पाठ हो रही थी, उनकी जीत की कामना की जा रही थी,